दोस्तों अगर आप ब्रेकआउट स्टॉक के बारे में सर्च करते हैं तो आपको पता होगा कि कभी-कभी कुछ ऐसे ब्रेकआउट मिल जाते हैं कि जो एक्चुअल में आपको सिग्नल तो देते हैं कि ब्रेकआउट स्टॉक्स में होने वाला है बट वो फॉल्स का सिग्नल देते हैं। तो आपको पता होगा कि फॉल्स ब्रेकआउट कहाँ पे होता है और एक्चुअल ब्रेकआउट और रियल ब्रेकआउट कहाँ पे होता है। ये बातें मैं आज हम अपने इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ कुछ और बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। खास इम्पोर्टेंट पॉइंट ये होता है कि कहाँ पे और किस जगह पे आप वो एक्चुअल पोजीशन बनाएँ ताकि आपको जो है ब्रेकआउट एक्चुअल में सही पोजीशन पे नज़र आए। तो मेरा नाम है शेख ज़हीर, आप देख रहे हैं स्टॉक मज़ा टेक मज़ा। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज के टॉपिक में जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट डिस्कस ये होने वाला है कि ब्रेकआउट स्टॉक्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और वो स्टॉक्स कौन-कौन से होते हैं, तो वो स्टॉक के बारे में हम जानेंगे कि ब्रेकआउट एक्चुअल में होता क्या है और ब्रेकआउट स्टॉक्स आप कहाँ से फाइंड करते हैं। देखिए ब्रेकआउट स्टॉक एक सिंपल सा तरीका ये है कि किसी भी एक लेवल को जब वो स्टॉक अपने जो पुराने जोन में था, उस जोन को तोड़ करके बाहर निकलने की कोशिश करता है और वो निकल कर के कामयाब हो जाता है, यानी कि वहाँ पे वो सस्टेन कर जाता है। तो वहाँ पे उस सस्टेन लेवल को हम बोलते हैं कि यार ये इस स्टॉक ने ब्रेकआउट दे दिया, अब इसकी पॉसिबिलिटी हो गई है ऊपर जाने की। लेकिन ये सारी की सारी बातें अनुमान के हिसाब से है क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वो स्टॉक वहाँ पे कंटीन्यूअसली ऊपर की तरफ अप ट्रेंड बना ही बनाए, क्योंकि होता क्या है ये टेक्निकली हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये टेक्निकली है जो कुछ है। एक्चुअली जो सारी चीज़ें टेक्निकली वर्क नहीं करती हैं, तो आप इसको एज़ अ इंडिकेटर की तरह ही यूज़ करें, एज़ ए इसको गारंटी की तरह ना लें। स्टॉक्स का ब्रेकआउट होना ये गारंटी नहीं बताता है कि वो ऊपर की तरफ ही दौड़ने लगेगा, या स्टॉक का ब्रेकआउट सपोर्ट के लेवल को तोड़ता है, तो वो ये गारंटी नहीं है कि वो नीचे की तरफ ही जाने की कोशिश करता रहेगा। तो चलिए आइए आपको बात बात करते हैं कुछ अपने इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों अभी भी आप हमारे ज़रिए डीमैट अकाउंट फ्री ऑफ कॉस्ट ओपन करा सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आपको कोई भी पैसा नहीं देना है। ज़ीरो ब्रोकरेज ज़ीरो रुपीस पे आपको डीमैट अकाउंट ओपन हो रहा है। अभी के लिए जो स्कीम चल रही है कि वहाँ पे आपको 30 दिन का भी ब्रोकरेज देना नहीं पड़ेगा। तो अभी जाकर के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। डीमैट अकाउंट अभी भी ओपन कराएँ और जो है हमारी तरफ से एक टेक्निकल गाइडेंस फ्री ऑफ कॉस्ट लेके आएँ। तो चलिए लौटते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। जैसे जैसे कि आपको पता है यहाँ पे हम एक स्टॉक के माध्यम से बताने की कोशिश करेंगे। एक चार्ट लगा रखा है और ये चार्ट ये इसके ज़रिए ये कोशिश की करते हैं कि ये जो चार्ट है ये एक्चुअली में ब्रेकआउट बताने की कोशिश कर रहा है। देखिए यहाँ पे एक लेवल यहाँ पे देता है और एक ये रेजिस्टेंस है। ये देखिए ये रेजिस्टेंस है। मान लिया इसको एक अज़्यूम करते हैं और इसको कोई भी हम एक्स वाई जेड इसको इस कंपनी इसको मानते हैं, अज्यूम करते हैं, ठीक है। ये नहीं देखते हैं कि यार ये कोई एक्चुअल कंपनी हम नहीं मानते, एक्स वाई जेड कंपनी मानते हैं और या एक्स वाई जेड इसको स्टॉक का हम कंट्रीज करते हैं। मान लिया हम इसका प्राइस जो है 500 एक रुपए, या इसको जो है 510 रुपए, या फिर इसको 498 रुपए ट्रीट करते हैं। तो हम ये देखते हैं कि जब ये स्टॉक यहाँ पे इस लेवल पे आ रहा था, तो यहाँ पे इस लेवल को जो है पास डेटा देख एक्चुअली ये पास डेटा देखते हैं और पास डेटा करीब 1 महीने का भी हो सकता है, 2 महीने का हो सकता है, 5 महीने का हो सकता है, 1 साल का हो सकता है, 2 साल का हो सकता है या 10 साल का भी डेटा हो सकता है। तो हम ये देखते हैं कि ये स्टॉक यहाँ पे जब भी आता है, तो यहाँ पे ये इस लेवल को क्रॉस नहीं करके यहाँ पे क्या है, एक रेजिस्टेंस फेस करता है। जो ये दीवार है यहाँ पे, वो दीवार क्या होती है, रेजिस्टेंस। इस दीवार को तोड़ करके वो नीचे जाने की कोशिश करता है और यहाँ पे एक सपोर्ट लेता है। सपोर्ट के बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी हम ब्रेकआउट के बारे में बात करें तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे आने के बाद ये ऊपर की तरफ भागता है। तो फिर यहाँ पे देखते हैं, फिर ये लगभग-लगभग उसी के लेवल पे आस-पास आता है और उसके बाद फिर डाउन चला जाता है। लेकिन ये थर्ड टाइम में जब ऐसा होता है कि ये ₹498 या ₹495 या ₹490 के आस-पास आता है, जस्ट ये अज़्यूम करते हैं हम, तो यहाँ पे देखते हैं कि ये इस बार इसने इस दीवार को तोड़ दिया। ये दीवार जो कौन-सी दीवार थी, ये ₹495 या ₹500 के आस-पास की दीवार थी। इसको तोड़ कर के जब आगे बढ़ता है, तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि यार इस स्टॉक में क्या कर दिया, ऊपर की तरफ अपर ब्रेकआउट दे दिया, इसने अपर ब्रेकआउट दे दिया। तो इस लेवल को हम मान के क्या बोलते हैं कि ये स्टॉक ने अपर ब्रेकआउट दे दिया। होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं इसको एक नेक्स्ट स्लाइड के माध्यम से। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे एक आपको डाउन साइड ब्रेकआउट दिख रहा होगा। मान के चलते हैं ये एक जो है यहाँ पे एक पैटर्न बना रहा है एक स्टॉक, और ये पुराना हम डेटा लेते हैं ऑलमोस्ट जो है इसको ऑलमोस्ट जो है
जैसे मान के चलते हैं, जैसे 5 इयर्स का मैंने एक डाटा लिया, 5 इयर्स का, ठीक है, 5 साल का। और 5 साल के डेटा पे चार्ट पे हम देख रहे थे ये स्टॉक इसी रेंज में घूम रहा है। मान लिया जैसे सपोज ये जो ये 67 रुपीज है और ये जो है 62 रुपीज है। ये अपर का लेवल है, मान लिया इसको 65 रुपीज अगर मान के चल सकते हैं। और इसको अगर मोटा माटी मान के चलते हैं 60 रुपए, यानी कि आप ये मान के चलते हैं कि ये स्टॉक 60 रुपए से 65 रुपए के बीच में क्या कर रहा है, घूम रहा है, और यहाँ पे आकर के यहाँ पे ऊपर की तरफ नहीं जा रहा है। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं जब ये यहाँ पे इस लेवल को नहीं मतलब जो है नहीं ऊपर की तरफ अपर ब्रेकआउट नहीं दे पा रहा है, यानी ऊपर की दीवार को नहीं तोड़ पा रहा है, तो कभी और एक बार जब ये नीचे की दीवार को, यानी जो उसका सपोर्ट है, सपोर्ट देखिए यहाँ पे एक बार ये ले रहा है कि करीब 60 रुपए के आसपास जब सब जगह सपोर्ट ले रहा है, और सपोर्ट लेवल जब ये सपोर्ट के लेवल को तोड़ देता है तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सपोर्ट इसने क्या कर दिया है, सपोर्ट इसने अपना ब्रेक कर दिया। जब ये सपोर्ट अपना ब्रेक करता है, नीचे की तरफ जाता है, तो उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डाउन ट्रेंड। अब यहाँ पे स्टॉक का क्या हो गया, डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया, यानी कि अपने जो इसने बेस लेवल को तोड़ दिया। अब यहाँ से इसमें और गिरावट संभव होगी, हो सकती है, क्योंकि ये स्टॉक यहाँ पे फ्री फॉल अब गिरना शुरू कर सकता है। तो ये देख रहे हैं। तो ये एक स्टॉक का आपने पहले की तरफ देखा कि आपने अपर ब्रेकआउट देखा, अब यहाँ पे दूसरे एग्जांपल में आपने लोअर ब्रेकआउट देखा। चलिए अब कुछ स्लाइड के और माध्यम से देखेंगे। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे एक लंबी वाइड रेंज लेते हैं, और लंबी वाइड रेंज जैसे कि मैंने इसी स्टॉक को दोबारा से चूज किया है, और यहाँ पे कभी करीब मैंने जो है 5 इयर्स का डेटा निकाला है। मान लिया जस्ट सपोज एग्जाम्पल के तौर पे हम इसको लेते हैं कि ये 5 इयर्स का डेटा है, और 5 ईयर डेटा में हम वहीं पे लेते हैं, और इसमें देखते हैं वहीं पे ये स्टॉक नीचे की तरफ जाता है, तो यानी कि ये इसने सपोर्ट लेवल को क्या कर दिया है, अपने सपोर्ट लेवल को इसने ब्रेक कर दिया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो ऊपर की तरफ आ रहा था, तो ऊपर की तरफ नहीं बढ़ पा रहा था। जब ऊपर की तरफ नहीं बढ़ पा रहा है, तो यानी कि ये क्या बोलता है, यहाँ पे रेजिस्टेंस को क्या करना, ब्रेक नहीं कर पा रहा है। लेकिन ये नीचे की तरफ जब गया, तो नीचे की तरफ यहाँ पे डाउन ट्रेंड आ गया। अब यहाँ पे पोजीशन, अगर आप लॉन्ग पोजीशन बनाना चाहते हैं, तो लॉन्ग पोजीशन आप अवॉइड करें। यहाँ पे क्या करें, इसको शॉर्ट करें, शॉर्ट सेल कर सकते हैं, या फिर आप इससे क्या कर सकते हैं, दूरी बना सकते हैं, मेक ए डिस्टेंस, यानी इस स्टॉक में अभी कोई पोजीशन बनाया बनाई नहीं जा सकती है, क्योंकि अगर कोई पोजीशन बनाएंगे तो आपको लॉस हो सकता है। तो चलिए इसको देखिए, फेल्ड ब्रेकआउट के बारे में बात करें, जो हम आपको बात करेंगे यहाँ पे फेल्ड ब्रेकआउट। फेल्ड ब्रेकआउट या बोले इसको हम जो होते बोलते हैं फॉल्स ब्रेकआउट बोलते हैं। फॉल्स ब्रेकआउट क्या होता है कि कभी-कभी देखिए आपको लगता है, मोस्ट ऑफ द टाइम, जैसे कि आपको ये लग रहा है कि ये स्टॉक यहाँ पे आ रहा है, और इस लेवल पे, यानी 50 रुपए, या आपको 49 रुपए, या फिर कह सकते हैं इसको जो है 52 रुपीज के आसपास यहाँ पे आके लौट रहा है। लेकिन यहाँ पे देखते हैं कि यार यहाँ पे 50 रुपए के आसपास जब स्टॉक जो है यहाँ पे बढ़ता है, लेकिन क्या करता है, यहाँ पे ये सस्टेन नहीं करता है। जब यहाँ पे कोई स्टॉक सस्टेन नहीं करता, जैसे जब भी कोई आप स्टॉक ब्रेकआउट देता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको एटलीस्ट आपको क्या करना है, एटलीस्ट 1 और 2 डेज जो है आपको वेट करना है, और वेट करने के बाद क्या करना है, आपको यहाँ पे ये देखना है क्या ये स्टॉक यहाँ पे सस्टेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर वो स्टॉक सस्टेन कर रहा है, तभी आपको इसमें पोजीशन बनानी चाहिए, अदरवाइज आपको पोजीशन नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि वो बहुत सारे स्टॉक जो होते हैं यहाँ पे, जैसे ये मान लीजिए कि ये स्टॉक 58 रुपीज से ऊपर की तरफ गया, और 60 रुपए के बाद क्या करने के बाद इसको ऊपर की तरफ जाना चाहिए था, लेकिन ऊपर की तरफ नहीं गया, नीचे की तरफ फिर वापस आ गया, और यहाँ पे ये ब्रेकआउट क्या कर दिया, फॉल्स ब्रेकआउट हो गया। फॉल्स ब्रेकआउट का मतलब ये हुआ कि आपको धोखा दे दिया। बहुत सारे लोगों ने जैसे ही इसको देखा होगा, यार इस लेवल को तो इसने ब्रेक कर दिया, अब हमें इसमें एंट्री बनानी चाहिए। तो आपको एंट्री कब बनानी है, बनानी चाहिए, और आपको एग्जिट कब लेना चाहिए, उसके लिए अभी हम थोड़ा बात करेंगे। तो अभी आपको ये पहचानना है कि ये जो ब्रेकआउट होते हैं, ये फॉल्स ब्रेकआउट होते हैं। आपको इनको यहाँ पे क्या करना चाहिए, काफी एनालिसिस करनी चाहिए, आपको काफी वेट करना होगा, यानी कि आपको तुरंत पोजीशन नहीं बनानी है चाहिए, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपको एक रियल एग्जांपल के तौर पे समझते हैं कि जैसे यहाँ पे देखिए कप एंड हैंडल का पोजीशन बनाया है। जैसे कि कप एंड हैंडल के जरिए आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे कि यहाँ पे जब भी एक कप एंड हैंडल देखिए आसानी से तो बनता नहीं है, इसको बनने के लिए काफी ज्यादा टाइम चाहिए। तो यहाँ पे आपको जब भी लेंगे, कम से कम आपको जो है 2 to 3 इयर्स का जो है आपको पास्ट डेटा लेना पड़ेगा इसको। और तो आपको अगर इस पोजीशन में जो है यहाँ पे आपको कोई स्टॉक दिख रहा होगा। देखिए कब, जब कोई स्टॉक जो है अपना जो है ये सर्किल पूरा कर लेता है यहाँ पे, ठीक है?
इस सर्किल को पूरा करने के बाद यहाँ पे कंसोलिडेशन फेस आता है, यानी कि यहाँ पे एक गिरावट आती है। कंसोलिडेशन फेस आने के बाद एक उसको हैंडल के फॉर्म में नजर आता है, और हैंडल के फॉर्म को जो वो ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाता है, तो यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे तो एक आपको लॉन्ग पोजीशन के लिए क्या करना चाहिए, वेट करना चाहिए। आपको लॉन्ग पोजीशन नहीं बना सकते, बनाने के लिए एंट्री आपको नहीं करनी चाहिए। तो चलिए हम कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे कि वो पॉइंट्स क्या है जो आपको लिखने चाहिए। सबसे पहले आपको एक क्या करना चाहिए, फाइंड ए गुड स्टॉक्स, यानी और सबसे पहले मतलब आपको एक कुछ 3 या 4 जो है गुड स्टॉक फाइंड करने हैं, और उनको क्या करना है, वेट करना है, वॉच करना है। आपको क्या करना चाहिए, वॉच करना चाहिए। फिर दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट आपको देखना चाहिए, उसका प्राइस देखना चाहिए, और प्राइस के साथ क्या देखना चाहिए, उसका वॉल्यूम देखना है आपको। ठीक है, वॉल्यूम के साथ आपको क्या देखना है, फिर आपको देखना है कि स्टॉक कितने लंबे समय तक क्या कर रहा है, कंसोलिडेशन में है कि नहीं है। अगर स्टॉक कंसोलिडेशन में है, और तो उसके बाद कंसोलिडेशन करने के बाद क्या है कि वो जो है आपको वो ट्रेंड में आना चाहिए। एक ट्रेंड आपको पकड़नी चाहिए, और ट्रेंड जो है स्टॉक की आपको देखनी चाहिए। इसको दूसरे एग्जांपल में हम देखते हैं, यहाँ पे एक ये है, यहाँ पे एक ये यहाँ पे जो है ये कप एंड हैंडल फाइन मतलब उसी का मिलता जुलता है, और यहाँ पे जो इसने जो है एक ब्रेकआउट देने की कोशिश की। तो चलिए दोबारा से हम पॉइंट नोट करते हैं। तो सबसे पहले हमने आपको जो पॉइंट बताए वो पॉइंट ये है कि आपको जो है फाइंड ए गुड स्टॉक्स आपको करना है। फिर आपको प्राइस एंड वॉल्यूम देखना है, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, ट्रेंड देखना है स्टॉक का, यानी कि वो स्टॉक क्या किस ट्रेंड में है, क्या अपर ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। फिर आपको क्या देखना है, फिर आपको देखना है आपको एंट्री पॉइंट के लिए क्या करना है, एंट्री पॉइंट के लिए आपको क्या करना है, वेट करना है। आपको आपको तुरंत एग्जिट एंट्री नहीं करना है, यानी कि जब ये स्टॉक यहाँ पे एंट्री देता है, एंट्री लेने के बाद कम से कम यहाँ पे कम से कम आपको 3 to 4 डेज आपको क्या करना है, वेट करना है। वेट कब करेंगे, जब आपको ये लगे कि ये स्टॉक यहाँ पे क्या कर रहा है, सस्टेन करेगा। ठीक है, सस्टेन करने का मतलब ये है कि कम से कम ये यहाँ पे रुकना चाहिए। रुकने का मतलब ये है कि अगर ये 50 रुपए का लेवल है, तो 50 रुपए लेवल के बाद जो है कम से कम 55 रुपए के लेवल पे ये 3 से 4 दिन क्या है, 3 to 4 जो है आपको 3 to 4 या 3 to 5 डेज आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए, वेट करना चाहिए कि ये यहाँ पे इस लेवल पे ट्रेड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यानी कि 50 से 60 रुपए के बीच में अगर ये ट्रेड कर रहा है, तब आपको यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करने की सोचना चाहिए। एक तब भी मैं बोल रहा हूँ कि आपको वेट करना चाहिए, सपोर्ट। फिर ठीक है, आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए, अगर ऊपर की तरफ पोजीशन बन रही है तो क्या है आपका, क्या है आपका, तो आप बुलिश पोजीशन बनेंगे, तो अपर अपर ब्रेकआउट, ठीक है। अगर आप अपर ब्रेकआउट देखते हैं तो आपको पोजीशन बुलिश होती है। अगर आप डाउन ब्रेकआउट देखते हैं तो क्या पोजीशन कैसी होती है, बेरिश होती है, ठीक है। पोजीशन बेरिश बनेगी आपकी। तो ये आपको और नेक्स्ट पॉइंट क्या देखना है आपको। अब देखिए, वेयर टू एग्जिट विद प्रॉफिट, ठीक है। वेयर टू एग्जिट विद प्रॉफिट, आपको कहां पे एग्जिट करें विद प्रॉफिट के साथ में। विद प्रॉफिट के साथ में एग्जिट करने का सबसे आसान तरीका यह है कि जब भी यहां पे आपको पोजीशन बने और ये स्टॉक यहां पे क्या करने लगे, सस्टेन कर जाए। जब यहां पे सस्टेन करे कम से कम कितने, 3 to 5 डेज, 3 to 5 डेज, और तो यहाँ पे आप लॉन्ग पोजीशन क्या कर लें, क्रिएट कर लें। तो लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करने के बाद कम से कम आपको जो है, आप अपना एक प्रॉफिट क्या कर लें, एक प्रॉफिट आप क्या कर लें, डिसाइड कर लें। आपकी की मतलब अगर 50 रुपए का स्टॉक है, तो आप कम से कम अगर 55 रुपए के बीच में क्या बोलते हैं, एंट्री लेते हैं, तो आप कम से कम इसकी एक रेंज डिफाइन करेंगे, 55 to 75 के बीच में आएगा तो आप क्या कर लेंगे, यहाँ पे आप एग्जिट कर ले सकते हैं अपने आप को। या फिर आप लंबे समय के लिए ट्रेड लेना चाहते हैं, तो आप इसको क्या करते हैं, होल्ड कर सकते हैं या कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब वेयर टू एग्जिट विद लॉस, वेयर टू एग्जिट विद लॉस, लॉस के साथ में कहाँ पे एग्जिट करना है। देखिए, अगर यहाँ पे आपने 50 रुपए में पोजीशन बना ली, ठीक है, 50 रुपए की पोजीशन बनाने के बाद ये स्टॉक यहाँ पे क्या कर रहा है, आ, आपने क्या बोला, मैंने क्या बोला था, 3 to 5 डेज के बाद अपने पोजीशन बना ली, लेकिन 3 to 5 डेज के बाद हो सकता है ये स्टॉक यहाँ पे कंसोलिडेशन के फेस में आ जाए। तो आपको जो यहाँ पे इसका जो सपोर्ट लेवल है, पिछला सपोर्ट लेवल है,
यानी कि जो पिछला सपोर्ट लेवल होगा, उसका जो रेजिस्टेंस लेवल से पहले जो सपोर्ट लेवल होगा यहाँ पे, मान लिया इसका जस्ट एग्जांपल के तौर पे हम मान के चलते हैं, इसका सपोर्ट लेवल कितना था, यहाँ पे मान लिया 50 है, तो इसका सपोर्ट लेवल मान लिया कि 42 है, ठीक है। तो आपको जो स्टॉप लॉस लेना होगा वो पिछला सपोर्ट लेवल 42 या 40 के आसपास जो है अपना स्टॉप लॉस आप ले सकते हैं। अब यहाँ पे अपनी पोजीशन क्या कर देंगे, एग्जिट कर देंगे विद लॉस के साथ में। विथ लॉस के साथ में क्यों एग्जिट करेंगे, मान लिया यहाँ पे जो है इसका ब्रेकआउट फॉल्स हो गया, और फॉल्स ब्रेकआउट होने के बाद वो यहाँ पे स्टॉक जो है नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड में स्टार्ट हो गया, तो आप कम से कम एटलीस्ट अपना यहाँ पे पोजीशन तो काट सकते हैं, और जब पोजीशन काट देंगे तो हो सकता है कि आपको कुछ अपने लॉस से बच जाए। तो स्टॉप लॉस क्या करेंगे आप, जो है स्टॉप लॉस मस्ट है, स्टॉप लॉस आप जरूर लगाएं, अदरवाइज विदाउट ट्रेड स्टॉप लॉस। आप स्टॉप लॉस कैसे करेंगे, आप स्टॉप लॉस लंबी समय, स्टॉप लॉस शुड बी, स्टॉप लॉस should be in your mind। आप अपने दिमाग में रखेंगे कि ये स्टॉक अगर 40 से 42 रुपए के बीच में आएगा तो हम क्या करेंगे, एग्जिट कर जाएंगे विद लॉस के साथ में। तो आप अपना स्टॉप लॉस अपने साथ में रखें। तो ये बातें थी, और मैंने फास्ट ब्रेकआउट के बारे में बता दिया। होपफुली आपको ये जानकारी अच्छी लगी है दोस्तों। और जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे और समझते हैं, मान लिया कि ये मारुति सुजुकी का स्टॉक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पोजीशन बना रहा था। और एक्चुअल में होता क्या है, जो ब्रेकआउट होता है ज्यादातर वो हेड एंड शोल्डर के पोजीशन में बनता है, क्योंकि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस का लेवल होता है, सपोर्ट का लेवल होता है, लगभग लगभग एक ही जैसा दिखता है। तो हेड एंड, देखिए यहाँ पे हेड की तरफ पोजीशन बन रही थी, यहाँ पे हेड बना, फिर यहाँ पे शोल्डर बना, फिर इसके बाद यहाँ पे एक क्या बोला, अपर ब्रेकआउट दिखा है। तो इस तरह से आप जो है बहुत सारे चार्ट निकाल के प्रैक्टिस करिए, आपको जो है समझ में आएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, t.me स्विंग टूरिस्ट नाम का टेलीग्राम चैनल है। और मार्केट को समझिए, और मार्केट को समझता है पैसा तो बनता है। और अभी जाके डीमेट अकाउंट ओपन करा लीजिए, डीमेट अकाउंट ओपन करवा लीजिए, अभी भी जो है फ्री ऑफ कॉस्ट डीमेट अकाउंट ओपन हो रहा है। तो अभी अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, भाई का चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मार्केट को समझिए, मार्केट को समझता है पैसा तो बनता है। धन्यवाद।